ये कर दो, रूमी वो कर दो, रूमी सफाई कर दो। रूमी से कभी किसी ने पूछा है कि रूमी क्या करना चाहती है? आप हाला के पीछे भागती रहती है, भाई के पीछे भागती रहती है। आपने कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या चाहिए? और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਟਾਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਇੰਨੀਆਂ ਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ये भी इनका ही सिखाया हुआ है, इन्हीं का बीज बोया हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये आपके मियाँ ना बनते तो कतरीना कैफ पक्के थे। अरसलान भाई, आप दोनों का प्यार देख के माशाल्लाह, मैं आपको अरसलान भाई के दिल की आवाज बताऊं। आप दिल में रहते हैं उनके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कैसे पता? तू कड़ा साउंड सिस्टम लाया? नहीं, मैं हर आशिक के दिल की आवाज सुन ली जाती। दिल दी आवाज सुनाओ जी डॉक्टर जलाल अंजम साहब। इस वक्त जो अरसलान भाई के दिल की आवाज है जी, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। देखो ना जी, अच्छा कपल हो ना आशा तो नजदीक रह के जिवें ना मियां बीवी ने कीता है हां जी, इन्हां वालियां अल्लाह नु जिंदगी देवे ओ लेवा डांस करदी है। वो कैसा डांस होता है? लाहौरों डांस शुरू होंदा है करके हे हुल्ले दिन तक तक। इमरान साहब लेवा डांस लाहौरों शुरू होंदा है, वो दिल करे बलोचिस्तान निकल जाना। डांस अपनी जगह, लेकिन जेड़ा तुसी स्टेप कीता ना लगदा कुकड़ नु करंट पिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਢੋਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜੀਗਾ। अरसलान साहब जी, स्पोर्ट्समैन रोज नचदे हो ना नचदे तो मैं नहीं गल बात। अरसलान साहब जी, स्पोर्ट्समैन, बैडमिंटन खेलते थे आपने, बैडमिंटन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। कैसा मुश्किल फैसला रहा होगा वो आपके लिए, एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए साल की प्रैक्टिस, रोज के ख्वाब, और अचानक से एक दिन आप अपना प्रोफेशन बदल के एक्टिंग की तरफ आ जाते हैं। क्या कभी रिग्रेट हुआ इस फैसले पर? आपको लगता है कि आपका फैसला बिल्कुल ठीक था? नहीं इमरान भाई, रिग्रेट तो मैं नहीं कहूँगा मुझे हुआ, बिकॉज अगर मैं स्पोर्ट्स को कैरी करके चलता तो फाइनेंशियली मैं कुछ नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स में पैसे? किसी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी वो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है उस्मान वज़ीर, उसका मैं देख रहा था कि वो बॉक्सिंग का एशियन चैम्पियन रह चुका है, बट वो आगे अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा बिकॉज गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करी। तो मैंने तकरीबन 13-14 साल बैडमिंटन खेली है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया, एशियन चैम्पियनशिप में गया, जूनियर नेशनल चैम्पियन भी बना। लेकिन वो एक होता है ना कि आप चैम्पियन बनो आगे जाके और टॉप पे जाओ, रिप्रेजेंट करना तो एक और चीज़ है। तो ख्वाब ये था बेसिकली, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमें पैसे मिलते थे उसमें हमारी शटलकॉक्स और रैकेट भी नहीं पूरे आते होते थे। तो कितने पैसे मिलते? 30-40 हज़ार आपको महीने का मिलता है। महीने का? महीने का। और एक शटलकॉक का जो डब्बा है वो तकरीबन 4,000 रुपये का आता होता है, और हम लोगों के 8 से 9 डब्बे लगते थे पूरे महीने के। तो वो ऊपर से ही पैसे दे के आपको सब कुछ करना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी आगे शादी होनी है, मैंने पूरी फैमिली, यानी कि तब भी शादी का ही सोच रहे थे आप? कभी भी होनी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्टिंग की चाह बचपन से ही थी, जो आप नापा से भी आपने कुछ कर रखा है। क्या वो अपने खेल के दौरान आपने किया था या उससे भी पहले? बीच में हमारी फेडरेशन जो एसोसिएशन थी वो बैन हो गई, तो हम लोगों के बाहर टूर्स लगना बंद हो गए थे। बैन क्यों हुए थे?
क्योंकि दो तरफ से एसोसिएशन चल रही थी, एक इस्लामाबाद में बनी हुई थी, एक पंजाब में चल रही थी, दोनों अपने प्लेयर भेजते होते थे। तो उन्होंने कहा भाई जी एक बंदा एक मिल के आप लोग डिसाइड कर लें, अच्छा। तो उसके बाद हम आपको रीइंस्टेट करेंगे। नापा में कैसे गए आप? नापा में मैं इस तरह गया कि मैं एक्टिंग सीखने का शौक था, बिकॉज मॉडलिंग से आ रहा था। तो मॉडल्स तो आपको पता है, मॉडल्स की एक रेपुटेशन एक बनी हुई है कि क्या? वो पत्थर होते हैं। ऐसा होता होता नहीं नहीं। है, बट लोगों को लगता है कि वो क्योंकि बड़ा अपनी लुक्स को लेके बड़े, और हम एक्टर्स का तो ये अब आके पता चला है कि एक्टर्स को तो भाई लुक्स तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, आपको अपने कैरेक्टर पे और इन चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो जब मैं कराची आया, कराची ट्रेन पकड़ के आ गया। मैं आज इनको इनफैक्ट ये स्टोरी सुना रहा था कि ट्रेन पकड़ के आया और यहाँ पे पता नहीं था कि कहाँ जाना है आगे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे आया हूँ, ट्रेन पकड़ के रुका हूँ और अब गेस्ट हाउस देख रहा हूँ कि यार गेस्ट हाउस किस हाउस में जाना है। तो एक गेस्ट हाउस कहीं पे मिल गया जो 1000-1500 पर नाइट पे मिलता था। तो उस गेस्ट हाउस में गया हूँ। अब वहाँ पे जाके हम लोगों का ये था कि चलो यार 3-4 दिन रुकते हैं फिर देखते हैं। अब वहाँ पे पानी भी 1 घंटा आता होता था, अच्छा। और वो पानी आपने भर के तो पूरा दिन आपने यूज़ करना है। खैर ये हुआ, 10-15 दिन प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह गए, लोगों से पूछा प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ पे हैं, तो वो बाहर से ही बाहर कितने। खैर वहाँ पे कोई सीन नहीं बना, तो फिर मैंने कहा यार मतलब अगर प्रॉपरली इस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो एक्टिंग सीखते हैं। नहीं आती थी, ओह। स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता था। मैं एक छोटी सी वर्कशॉप अटेंड की थी मैम सानिया सईद के साथ, वहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नहीं आता, ये काम आपको सीखना बात पड़ेगा। सीखने वाली है आप सबके लिए। रान जो बात कर रहे हैं वो सीखने वाली है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ, बार बार एक बात कहता हूँ सरदार साहब, ये काम ढूंढना स्ट्रगल नहीं है, काम सीखना स्ट्रगल। क्या बात। सवाल अगला मेरा उस लड़की की तरफ। एक जो हिट ड्रामा होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन एक ड्रामे में जिसमें हाला जैसा किरदार हो, जिसमें फरहान सईद जैसा एक्टर हो, जिसमें और बहुत सारे एक्टर्स हो, एक लड़की जो कॉलेज स्कूल जाने वाली छोटी सी लड़की, मैं सेट पे आया था मुझे लगा था ये बच्ची को ही पता नहीं कौन है एक्टर। उसने अपने किरदार को ऐसा क्या तरीकाकार करके इस्तेमाल किया कि उसको अनकरीब हीरोइन ले लिया गया। बताएं क्या किया आपने? कुछ तो किया होगा। ये आपकी मोहब्बत है और आपकी रिस्पेक्ट है जो आपने इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी जब मैं वो कैरेक्टर कर रही थी मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रही थी अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने स्कूल कॉलेज का टाइम गुजारा था, या जो हम बंक करते होते थे, या अम्मी से झूठ बोल कर के अच्छा अभी दोस्तों के साथ इधर जा रही हूँ या जो भी है। तो मैं कुछ, और जो अबैंडनमेंट का इशू था उस ड्रामे में कि बच्ची को तवज्जो नहीं मिल रही थी क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ थे। आई कुड रिलेट विद इट। और फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं भी एक बड़ी बहन थी और मेरे घर में भी जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी जहाँ पे मेरे अम्मी अबू की नहीं बन पा रही थी और मैं काफ़ी निगलेक्टेड फील करती होती थी उस टाइम में। क्या एज थी आपकी तब? मेरी एज थी 21। तब मेरे अम्मी अबू की सेपरेशन हो गई थी। Sorry. तो नो अच्छे के लिए हुआ। आई एम वेरी हैप्पी But इट I'm- हैपेंड। but I'm sorry. दो नाखुश लोग एक घर में रहे उससे बेहतर है कि 2 लोग अलग घरों में बहुत खुश रह लें। खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। सो इस वजह से आई कुड जस्ट रिलेट विद इट। और जब मैं अपना कैरेक्टर प्ले करी थी तो कुछ वो पार्ट्स मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया समझाने में, उसको उसकी स्किन में जाने के लिए। सो आई थिंक कोई सीन याद है उसका? सारे सीन याद हैं। कोई अच्छा तो फिर जरा सामने वाले कैमरे में आके जरा एक जरा मेरे हमसफर का करिए प्लीज आइए। यहाँ आइए सर, यहाँ आइए, ये आपका कैमरा है सामने और समझे कि किरदार आपकी आंखों के सामने खड़ा है। ठीक है, उधर आ जाए। आ जाए, आइए प्लीज प्लीज। रूमी ये कर दो, रूमी वो कर दो, रूमी सफाई कर दो। रूमी से कभी किसी ने पूछा है कि रूमी क्या करना चाहती है? आप हाला के पीछे भागती रहती है, भाई के पीछे भागती रहती है। आपने कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या चाहिए? सारी जिंदगी मैं ये सुनती रही कि रूमी को स्कूल छोड़ा, उसकी खैर है, रूमी के लिए ये कर दो, उसकी खैर है। रूमी से कभी किसी ने नहीं पूछा कि उसको क्या चाहिए। तो अगर अब मैंने अपनी खुशी बाहर ढूंढ लिया तो फिर ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो शायर ही बन जाना चाहिए। शेर भूल गई। अरे